प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे हर एक एग्जाम से ये सभी क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान की राज सूची में कौन से विषय नहीं है? जो हमारे संविधान की राज सूची है, संवर्षण सूची और संवर्ती सूची है, इनमें से राज सूची का कौन सा विषय नहीं है इन चारों में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीमा जो है राज सूची का विषय नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा बीमा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है? यानी जो हमारा केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है किन अनुसूचियों के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची के तहत ही केंद्र और राज्य के बीच के शक्तियों का बंटवारा होता है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाएं का उल्लेख है? हमारे संविधान के जो कौन सी अनुसूची है जिसके तहत क्षेत्रीय भाषाएं का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची के तहत जो है क्षेत्रीय भाषाएं का उल्लेख किया गया है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा 8वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? जो हमारी 8वीं अनुसूची है जिसमें भाषाओं की चर्चा की गई है, उसमें कितनी भाषाओं की चर्चा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं की चर्चा की गई है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा 22 भाषाओं की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया? जो हमारे हिंदी राज्य भाषा है, किस अनुच्छेद के तहत इसे राज्य भाषा के दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 343 के 1 के तहत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा हिंदी 343 का 1। अगला क्वेश्चन है, हम थोड़ा स्पीड से सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे ताकि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ सकें और उसे रिवाइज कर सकें। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य को किसी राज्य के भाषा के रूप में अंगीकृत करने का अधिकार किसको है? अगर हमारे जो राज्य है इसके तहत किसी भी राज्य भाषा को अगर अंगीकृत करना चाहते हैं तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल के तहत ही आप राज्य भाषा को राज्य के रूप में स्वीकृत करवा सकते हैं। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा राज्य विधानमंडल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है? जो हमारे 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया 8वीं अनुसूची में, उनमें से कौन सी भाषाओं की चर्चा 8वीं अनुसूची में नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजपुरी भाषा जो है हमारे 8वीं अनुसूची में स्थित नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा भोजपुरी भाषा। बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 8वीं अनुसूची के सूचीबद्ध निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य का राज्य भाषा नहीं है? जो हमारे 8वीं अनुसूची के सूचीबद्ध निम्नलिखित में से राज्य भाषा नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्दू जो है एक प्रकार का सूचीबद्ध निम्नलिखित में से राज्य भाषा का नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा उर्दू। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? इन चारों में कौन सी भाषा जो है हमारे 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी भाषा जो है हमारे अनुसूचियों में स्थित नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। हमारी 8वीं अनुसूची में केवल 22 भाषाओं की चर्चा की गई है, उसमें से राजस्थानी जो है इन भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? यानी कौन से स्टेट है जहाँ पे उर्दू को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू एवं कश्मीर में उर्दू को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकालीन व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है? यानी हमारे जो भारत के संविधान है उसके तहत आपातकालीन इमरजेंसी कानून को लागू करने के लिए कितने प्रकार के विचार किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के विचारों की व्यवस्था के तहत आपातकालीन की व्यवस्था की जा सकती है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। जैसे 3 में कौन कौन हो गए? एक होता है राजकीय आपातकालीन, एक होता है राष्ट्रीय आपातकालीन, एक होता है वित्तीय आपातकालीन। इन तीनों के वर्णन के बारे में इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकालीन की अधिघोषणा कर सकता है? जो हमारे राष्ट्रपति है वो किस प्रकार का आपातकालीन लगा सकते हैं हमारे भारत में? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपात भी लगा सकते हैं, वित्तीय आपात भी लगा सकते हैं और राजकीय संवैधानिक आपात भी लगा सकते हैं हमारे राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी आपातकालीन जो हमारे राष्ट्रपति लगा सकते हैं। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकालीन की अधिघोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? यानी हमारे भारत में राष्ट्रपति के द्वारा कितनी बार राष्ट्रपतियों ने
हमारे भारत में आपातकालीन लगा दिए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार हमारे भारत में राष्ट्रीय आपात लग चुके हैं, तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा 3 बार। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकालीन की अधिघोषणा राष्ट्रपति करता है? यानी हमारे जो आपातकालीन की व्यवस्था है वो किस अनुच्छेद में से लिखा गया यानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 352 जो है ये राष्ट्रीय आपातकालीन की चर्चा करती है, तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा 352। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? हमारे जो राष्ट्रपति है वो आपातकालीन की घोषणा जो है वो किन परिस्थितियों में कर सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युद्ध के समय भी कर सकती है, सशस्त्र विद्रोह के समय भी कर सकती है, बाह्य आक्रमण के भी समय राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी परिस्थितियों में राष्ट्रपति जो है आपातकालीन की घोषणा अपने राष्ट्र में कर सकते हैं, तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाने का आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर आप राष्ट्रीय आपातकालीन लगाते हैं तो इसकी स्वीकृति की घोषणा आप कितने माह के अंदर अगर आप उसे स्वीकृत करना चाहते हैं संसद में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 माह के अंदर जो है आप उसे उस संसद के समक्ष आपातकालीन की स्वीकृति की घोषणा रख सकते हैं, तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर गलत हो सकते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? यानी जो हमारा देश के पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो किन परिस्थितियों के कारण और किन दिन लगा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1962 को देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगे थे हमारे राष्ट्रपति के द्वारा, तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार लगी है? जो हमारे भारत है, भारत में आजकल वित्तीय अपनी फाइनेंशियल बिल की जो है कितनी बार आपातकाल की इमरजेंसी लगी है भारत में? इसका राइट आंसर हो जाएगा कभी नहीं, कभी नहीं हमारे भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक लगी है, तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में होता है? जो राज्य में अगर किसी स्टेट में आपातकाल लग गया, इमरजेंसी लग गया है, तो उस पर शासन किसका रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का शासन रहता है उस समय राज्य के आपातकालीन के समय, तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के समानांतर किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? यानी किसी राज्य में अगर किसके परामर्श के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा ही राष्ट्रपति राज्य में आपातकालीन की घोषणा करवा सकता है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर राज्यपाल कह देगा राष्ट्रपति को कि हमारे राज्य में ऐसी ऐसी असुविधा आ चुकी है, तो राष्ट्रपति इनके परामर्श से उस राज्य में आपातकालीन की घोषणा को लागू कर सकता है, तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किन समिति के अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? यानी कौन सी समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति को ही अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है, तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह समिति कौन सी जिनके राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? यानी कौन सा जो समिति है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं रहता है, तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? जो लोकसभा का समिति होते हैं उसमें कितने सदस्य होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 सदस्य होते हैं लोकसभा के सदस्यों में होते हैं, तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा 22 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा समिति के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? जो सार्वजनिक व्यय का संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत एक नियंत्रण एवं महालेखा समिति है, संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत का नियंत्रण एवं महालेख समिति। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण और महालेख परीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाला संसदीय समिति कौन सी है? जो भारत में नियंत्रक और महालेख परीक्षा का जो रिपोर्ट होता है किसके संसद समिति के होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति के संसदीय समिति में होता है, तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा लोक लेखा समिति।
अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है, जो भारत का जो न्यायपालिका है वो किस प्रकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एकीकृत न्यायपालिका भारत में है, तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा एकीकृत। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पूर्वालोकन का अधिकार किसे है? यानी न्यायिक पूर्वालोकन, यानी कोई भी अगर जज न्यायिक अगर उसका निर्णय ले लिया है कि इसको फांसी दिया जा सकता है, इसको फिर से अगर जजमेंट करने के लिए इसका अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय को इसका अधिकार है कि वो न्यायिक पूर्वालोकन का अधिकार कर सकता है, तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? यानी सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट में जो है कौन सा प्रलेख है वो नहीं जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निषेधाज्ञा जो है उसे जारी नहीं किया जा सकता है, ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? हमारे भारत है, इसमें से कितने हाई हाई इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 हाईकोर्ट हमारे भारत में स्थित, तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। पहले तो 21 थे, अभी वर्तमान में 25 हाईकोर्ट हो चुके हैं। इसका अगर आपको कहीं पे 25 ऑप्शन दिया गया हो तो आप 25 ऑप्शन भी मार सकते हैं, लेकिन हालांकि पहले के तहत 21 हाईकोर्ट थे। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किसके आरहित होती है? यानी जो सर्वोच्च न्यायालय के जो जजों का वेतन होता है किसके आरहित होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा संचित निधि के द्वारा ही सर्वोच्च जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उसे वेतन दिया जाता है संचित निधि के द्वारा, तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने का अधिकार किसके पास है? यानी भारत में जो उच्चतम न्यायालय है उसके न्यायाधीशों की संख्या अगर बढ़ाना चाहता है तो इसका अधिकार किसके पास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के संसद के पास इसका अधिकार है कि वो उच्चतम न्यायालयों में जजों की संख्या को बढ़ा सकता है या न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकता है, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? यानी भारत का जो न्यायाधीश है उसकी यानी आयु कितनी आयु तक जो है वो ड्यूटी कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष के आयु तक ही वो न्यायाधीश जो है अपने ड्यूटी कर सकते हैं, तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा 65 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? जो भारत के कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जिसमें न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम उच्च न्यायालय में जो है उसमें जजों की संख्या बहुत कम है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिक्किम जो है सबसे छोटा देश है इसलिए वहां पे की जजों की संख्या बहुत कम रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय, यानी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें उसका उच्च न्यायालय स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में जो है उसका पर्सनल हाईकोर्ट है, तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? जो हमारे पटना, बिहार की राजधानी पटना जो हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना कर दी गई, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा 1916। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, भारत यानी हमारे इंडिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा हाईकोर्ट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है सबसे भारत का बड़ा हाईकोर्ट है, तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा, ये यूपी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय, यानी कौन सा राज्य में साझा उच्च न्यायालय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र एवं गोवा का जो है उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट जो है वो एक ही हाईकोर्ट है, तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। गोवा का भी हाईकोर्ट महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र का हाईकोर्ट भी महाराष्ट्र में है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जो छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट है वो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट स्थित है, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का न्यायालय स्थापना कहाँ की गई है? जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल में इसकी स्थापना कर दी गई थी, यही हमारा 25वां हाईकोर्ट बना था, तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। लास्ट हाईकोर्ट इसी की स्थापना कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? यानी हमारा एमपी का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर में स्थित है एमपी का हाई कोर्ट, तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा जबलपुर। अगला क्वेश्चन है, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जो हमारा केरल है इसकी हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? तो इसका हाई कोर्ट जो है एर्नाकुलम में स्थित है, तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा एर्नाकुलम। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यानी हाई कोर्ट का जो
मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, इसकी नियुक्ति यानी इसका चुनाव, इसका जो सिलेक्शन कौन करता है, तो इसका सिलेक्शन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? यानी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का जो है कौन से एरिया तक का उसका कोर्ट को वो लड़ सकता है, यानी केस को लड़ सकता है, इसका अधिकार किसको है बढ़ाने या घटाने का? इसका अधिकार जो है संसद को है। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जाती है? यानी हाई कोर्ट का जो न्यायाधीशों है इसके आचरण पर बहस कहाँ की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कहीं नहीं। उच्च न्यायालय को जो हाई कोर्ट जो न्यायाधीश होते हैं इसके जो भी फैसले होते हैं इस पर कोई भी बहस नहीं किए जा सकते हैं। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको? यानी कोई भी न्यायाधीश है उसको हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित करना चाहते हैं, इसका अधिकार किसको है? तो इसका अधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति को है। वो चाहेंगे तो किसी भी न्यायाधीशों को किसी भी हाई कोर्ट में भेज सकते हैं। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों पद का नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला कौन थी? यानी हमारे जो मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे हाई कोर्ट के, उसका प्रथम महिला कौन थी? उच्च न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, यानी और हाई कोर्ट भी हो सकता है। सर्वोच्च उच्च न्यायालय के तहत ही सुप्रीम कोर्ट आते हैं। ऐसे भी उच्च न्यायालय अगर क्वेश्चन में रहा जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं। जिसका जो न्यायाधीश थी वो पहली मुख्य महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीला सेठ जी थे। लीला सेठ जो थे मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न उच्च न्यायालयों में कौन से एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? जो उच्च न्यायालय है इसमें अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी जो है उच्च न्यायालय का एक अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी है। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय को किसके अधीक्षण करने का अधिकार है? जो उच्च न्यायालय का अधीक्षण है किसका अधिकार है उसे कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय को इसका अधिकार है कि उसे अधीक्षण कर सकता है। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालयों का अधिकारिता में एक से अधिक राज्य, यानी कौन से हाई कोर्ट का अधिकारिता में अधिक राज्य हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिसमें अधिक से अधिक राज्य हैं। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में चलित न्यायालय का इनका मानस पुंज है, यानी जो भारत में चलित न्यायालय का है इसका मानस पुंज क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को चलित न्यायालय के रूप में भी बोला जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के गवर्नर राज्य के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है? यानी जो राज्य का गवर्नर होता है उस संविधान के किस अंतर्गत के तहत अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के आचरण के तहत ही वो उत्तरदायी होता है। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? यानी कौन सा जो है भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पर पद पर बना रहता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल जो है भारत के राष्ट्रपति के तहत ही बनाया जाता है। वो चाहे तो कभी भी उसे हटा सकते हैं और कभी भी उसे नियुक्त कर सकते हैं। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य किसका कथन है? जो ये कथन बोले थे ये किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू ने ही कहा था। जो भारत के राज्यपाल हैं वो सोने के पिंजरे में निवास करने वाली एक चिड़िया के समतुल्य है। तो ए इज द राइट आंसर उसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? यानी जो भारत के गवर्नर के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो किसके द्वारा मंजूरी प्राप्त की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानमंडल के द्वारा जो है उसे अध्यादेश को जारी कर दिया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करती है उस पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल की स्वीकृति का आवश्यक होती है। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश कितने समय स्वयं समाप्त हो जाता है? यानी राज्यपाल अगर कोई अध्यादेश जारी किया है अगर उसे स्वीकृति नहीं मिली है तो जो अध्यादेश है कितने समय में
समाप्त हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह के अंदर वो ऑटोमेटिक यानी स्वयं ही समाप्त हो सकता है। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधि कौन करता है? यानी राष्ट्रीय विकास का जो परिषद होता है उसमें राज्य का प्रतिनिधि कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य का प्रतिनिधि मुख्यमंत्री होता है। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यों की मुख्यमंत्री जो होता है वो उसे क्या किया जाता है? जो राज्यों के मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं? नियुक्ति से बनते हैं, मनोनीत से बनते हैं, चयनित से बनते हैं, निर्वाचन से बनते हैं? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नियुक्ति किया जाता है राज्य के मुख्यमंत्री को। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के गवर्नर में को कौन शपथ दिलाता है? यानी राज्य के जो गवर्नर यानी राज्यपाल होते हैं इसका शपथ कौन दिलवाते हैं? तो इसका शपथ जो है उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिला देते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया, ये किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेहरू युग में इसका जो है 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविशंकर शुक्ला जो थे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री जो थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। तो बी इज द राइट आंसर, श्री कृष्ण जो थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जो यूपी के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुचिता कृपलानी जो थे यूपी के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थे। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री का सबसे अधिक कार्यकाल रहा है? यानी कौन सा मुख्यमंत्री है जिसका कार्यकाल सबसे अत्यधिक रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति बसु को जो है कार्यकाल सबसे अत्यधिक रहा है। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? यानी राज्यसभा, विधान परिषद, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, इसमें से किसको समाप्त तो कर सकते हैं लेकिन इसे भंग नहीं कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका को भंग नहीं किया जा सकता है। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद को समाप्त करने वाली आखिरी राज्य कौन सा है? यानी विधान परिषद जो है जो आखिरी राज्य कौन सा था जिसे जो समाप्त कर दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का विधान परिषद जो है आखिरी राज्य था जिसे समाप्त कर दिया गया। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? यानी राज्य का जो विधान परिषद होते हैं उनमें से कितने सदस्यों को चुने जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3 के तिहाई के तहत विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, इन चारों में वो कौन सा राज्य है जहां पे विधान परिषद नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में जो है विधान परिषद नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है? यानी संविधान के इन सभी प्रावधानों में किसको समाप्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विधान परिषद को संविधान के तहत इसे ही समाप्त कर दिया जा सकता है। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा विधान परिषद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में द्विधात्मक विधायक नहीं है? यानी कौन से राज्य में द्विधात्मक विधायक नहीं है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राजस्थान में जो है द्विधात्मक विधायक नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। थोड़ी पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है, आप इसे इग्नोर करके हमारे क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? इन चारों में कौन सा प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? जो कौन सा विधानसभा जो अस्तित्व में नहीं है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लक्षद्वीप का विधानसभा अस्तित्व में नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? जो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विधानसभा उपाध्यक्ष को इसका त्यागपत्र देता है। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी विधान समाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जो अस्थायी विधान समाध्यक्ष होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसका नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
किस राज्यपाल की विधानसभा में 2 महिलाओं को नियुक्त राज्यपाल कर सकती है? अगर कोई भी विधानसभा में अगर महिलाओं को नियुक्ति करवा सकती है राज्यपाल, तो कौन सी विधानसभा में करवा सकती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जो है 2 महिलाओं को नियुक्त करवा सकती है। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? अगर कोई भी विधानसभा है किसी भी राज्य में, उसकी न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 60 न्यूनतम संख्या हो सकती है। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? जो भारत सरकार है, इसका विधि अधिकारी, कानून मंत्री, जो कानून का देखरेख करने के लिए कौन होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी जो है भारत सरकार का प्रमुख विधि के अधिकारी होता है। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी यानी एडवोकेट ऑफ जर्नी जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो मुख्य सत्कर्ता के आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है? जो जिला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है वो किस अधिकारी के नीचे काम करता है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, संभागायुक्त के नीचे अधीनस्थ होता है और इसके नीचे ही काम करता है। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? जो भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव इसका सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? जो राज्य का जो सबसे ऊपरी विधि अधिकारी है वो कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल को सबसे उच्चतम अधिकारी माना जाता है राज्य के प्रति। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रण एवं महालेख परीक्षा की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो भारत का महालेख और नियंत्रण की परीक्षा है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसको प्राप्त है? यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्र का है, इसका वृद्धि का अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, संसद को इसका अधिकार है कि उसके क्षेत्र को बढ़ा घटा सकता है। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कानून मामले में किससे परामर्श ले सकता है? यानी राष्ट्रपति जो कोई कानून के मामले में परामर्श लेना चाहते हैं, यानी फिर से उसके बारे में सोच विचार करना चाहते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। तो डी इज द राइट आंसर हो सकता है। भले ही परामर्श ले सकते हैं, लेकिन उसे मानने के लिए बाध्य राष्ट्रपति नहीं भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? यानी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का जो पद है, इसके बारे में अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होती है, तो इसके मामले को कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, भारत के उच्चतम न्यायालय में से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यानी जो भारत के संसद में दोनों सदन है, लोकसभा राज्यसभा जो सदन है, इसके संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका बैठक का अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लोकसभा की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? इन चारों में जो है कौन लोकसभा के अधिक कामों में भाग तो ले सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल जो है इनके लोकसभा के कार्यवाहियों में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं करता है। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है? यानी जो लोकसभा का जो सचिवालय होता है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्यात मत देने का अधिकार किसको है? यानी कोई भी मत नहीं देने का अधिकार जो है, यानी किसी का निर्णय नहीं लेना चाहता है या निर्णय देना चाहता है, इसका अधिकार किसको है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष को इसका अधिकार है। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्य प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होती है? यानी भारतीय गणराज्य का वास्तविक कार्यकारी जो प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मंत्री परिषद का इसका अधिकार होता है। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, मंत्री परिषद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? यानी जो कौन सा निकाय है, यानी कौन सा बिल को अगर पास करना है, इसका गैर सदस्य करता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राज्यसभा का जो
निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? यानी राज्यसभा का जो कोई भी अगर धन विधेयक है उसे लोकसभा में कितने देर में लौटा देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 14 दिन के अंदर उसे लौटा देना चाहिए। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति को निर्वाचन का भाग है परंतु महाभियोग अधिकार का भाग नहीं है? इन सुविधाओं में कौन सा राष्ट्रपति का निर्वाचन का भाग तो बन सकता है परंतु महाभियोग अधिकार का भाग नहीं बनता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राज्य का विधानसभा जो है इसके राष्ट्रपति के चुनाव में वोट तो देते हैं लेकिन महाभियोग अगर उस पर लग जाए राष्ट्रपति पे तो उसमें भाग नहीं लेते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संघीय व्यवस्थिका को किस नाम से जाना जाता है? यानी जो भारत का संघीय व्यवस्थिका है इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, संसद के नाम से जाना जाता है। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, संसद। अगला क्वेश्चन है, भारत संसद में कितने अंग है? जो भारतीय संसद है इसमें कितने अंग है? इसमें 3 अंग होते हैं, जैसे लोकसभा हो गए, राज्यसभा हो गए और प्लस राष्ट्रपति इसका अंग है। तो 3 भारतीय संसद के सदन में अंग हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्राप्ति की जा सकती है? यानी भारत का जो नागरिकता है इसे किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जन्म से आप प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण से भी प्राप्त कर सकते हैं, वंशानुक्रम से भी प्राप्त कर सकते हैं नागरिकता, यानी इनमें से सभी से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत के नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? यानी जो कौन सी शर्त है जो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, संपत्ति समावित्ती का जो से आप भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं करते। अगर आपके पास बहुत सारा धन है इसके तहत आप भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? जो हमारे बिहार से टूटकर जो झारखंड बना इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन जो है 15 नवंबर 2000 को किया गया था। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? यानी जो हमारा धन विधेयक है इसकी परिभाषा यानी इसकी लिखित जानकारी कौन सा अनुच्छेद में है? इसका जो जानकारी है अनुच्छेद 110 में इसकी चर्चा की गई है। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपलब्ध है? यानी कौन से संविधान की अनुसूची में राज्य और राज्यों में अनुसूची के क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपलब्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5वीं अनुसूची में प्रशासन और नियंत्रण की विभिन्न विशेषता बताई गई है। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी हमें क्वेश्चन पढ़ने में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, आप इसे इग्नोर करके हमारा क्वेश्चन को फॉलो करेंगे ताकि आपको रिवाइजिंग करने में कोई भी असुविधा नहीं हो सकता। आप भी पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को और आप भी आसानी पूर्वक जवाब दे सकते हैं। अगर कोई भी असुविधा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं और इस टॉपिक पे आप चर्चा करें, ताकि आपके लिए हम और सारे वीडियो बना सकते हैं। जय हिंद।